हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आज आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स और साथ में पढ़ेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स का। इससे पहले हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में जनरल कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। तो लेट्स बिगिन। साइक्लिक कंपाउंड सबसे पहले होते क्या हैं, जिसमें लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ होता है एक बॉन्ड की हेल्प से, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा मैंने लिख के रख लिया है सो दैट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अब देखो, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ वी कैन राइट द नेम विद द हेल्प ऑफ वर्ड रूट एंड सफिक्स। वर्ड रूट एंड सफिक्स और एक प्रीफिक्स की भी बात की थी कि आगे के कंपाउंड में मैं आपको प्रीफिक्स भी बताऊंगी। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, तो ये जो साइक्लो वर्ड जो है दैट इज कंसीडर्ड एज द प्रीफिक्स। साइक्लो लास्ट कंपाउंड, जो कार्बन होता है और जो फर्स्ट कार्बन होता है। देखो, प्रोपेन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH3। दिस इज प्रोपेन। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। कार्बन कितने हैं, उनका डबल होगा हाइड्रोजन और उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन का नंबर कितना है, 3। तो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 3 का डबल 6 and 2 8। 3 and 3 6 and 2 8 प्रोपेन। अब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को अगर एक रिंग की हेल्प से, एक चेन की हेल्प से अगर इनको कनेक्ट कर दिया जाए, फर्स्ट और लास्ट कार्बन को जोड़ दिया जाए, यानी कि रिंग क्लोज कर दी जाए, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कंपाउंड और साइक्लो कंपाउंड्स। अब देखो, प्रोपेन से हमने साइक्लोप्रोपेन बनाया है, तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट कार्बन को जब कनेक्ट कर देंगे तो एक वैलेंसी इन दोनों की पूरी हो जाएगी। यानी कि ये जो कार्बन है, नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन नंबर 1 जो है कार्बन नंबर 2 से भी कनेक्ट है और कार्बन नंबर 3 से भी कनेक्ट है बॉन्ड की हेल्प से। तो ये तीनों ही कार्बन एक रिंग फॉर्म में है, एक चेन फॉर्म में है। ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्लोज है। क्लोज मीन्स बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम एंड दीज कार्बन कार्बन। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड है ही, प्लस इस कार्बन का इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड है और इस कार्बन का इसके साथ, और इन दोनों का भी आपस में बॉन्ड है। एक बॉन्ड की हेल्प से ये जुड़े हुए हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक साइकिल बना होता है, एक रिंग बनी होती है जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड जो है जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो क्या होगा, जब ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई और 2 इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यानी कि दिस इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन। तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अब इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें या इस CH2 ग्रुप को रिप्रेजेंट ना करें तो भी ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, दैट इज इट इज साइक्लोप्रोपेन। इट मीन्स एवरी कॉर्नर हैज कार्बन और हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन। इसमें 4 कार्बन है और चारों ही कार्बन एक साइकिल की हेल्प से, एक रिंग की हेल्प से क्लोज हैं और हर एक का जो है वैलेंसी भी कंप्लीट है। इसको इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से बनाएं, बोथ आर द सेम कंपाउंड। दिस इज साइक्लोब्यूटेन एंड इट इज ऑल्सो साइक्लोब्यूटेन। ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि एवरी कॉर्नर हैज कार्बन और हर कार्बन के पास क्या है, इसके 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, क्योंकि 2 वैलेंसी इसकी आपस में कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसकी हेल्प से कंप्लीट हो गई है। तो दिस इज ऑल्सो साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लो जो वर्ड है ये क्या है, इसमें प्रीफिक्स है। ब्यूट जो है वो क्या है, वर्ड रूट है, और एन जो है इसमें क्या है, सफिक्स है। तो हाउ वी कैन नेम अ ऑर्गेनिक कंपाउंड और अ साइक्लिक कंपाउंड, देयर आर 3 थिंग्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्री मीन्स पहले, जो वर्ड रूट के पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है, जो वर्ड रूट के बाद में लगता है वो सफिक्स होता है, और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें बताता है, दैट वर्ड रूट गिव्स द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो हमने नंबरिंग पढ़ी थी, कार्बन का नंबर अगर 1 है तो वर्ड रूट क्या होगा, मैथ। कार्बन का नंबर अगर 2 है तो वर्ड रूट क्या होगा, एथ। 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेका, सो ऑन। 10 से आगे भी नंबरिंग होती है, कैसे नॉमेनक्लेचर हम बना सकते हैं, नेम कर सकते हैं कंपाउंड्स को, वो फर्दर 11th एंड 12th में आएगा। 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना ही सफिशिएंट है। स्टिल मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी।
तो नेक्स्ट कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर मैंने हर कॉर्नर पर कार्बन शो नहीं किया है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। एवरी कॉर्नर हैज़ कार्बन एंड इट इज़ completed with the two hydrogen and 2 bonds are completed with the carbon atom, means हर कॉर्नर पर कार्बन है और सबकी वैलेंसी 4 कंप्लीट है। दिस इज साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके से हम नेम कर सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स का। आज की वीडियो में हम साइक्लिक कंपाउंड और ब्रांच चेन का कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा हो गया साइक्लिक कंपाउंड्स का। यहाँ पर देखो मैंने अनसैचुरेटेड का भी बना दिया है। दीज आर द सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। सैचुरेटेड मीन्स दे दैट कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। देखो हमें कॉर्नर्स को काउंट कर लेना है, जो हमें क्या देगा, वर्ड रूट का आइडिया देगा, नंबर ऑफ कार्बन बताएगा। 1 2 3 4 5 6, या कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। अभी इसमें कोई भी साइड ग्रुप नहीं लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 मीन्स इसका वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स। साइक्लिक कंपाउंड है, दिखाई दे रहा है हमें, तो साइक्लो इसका क्या होगा, प्रीफिक्स हो गया। साइक्लो इज प्रीफिक्स। हेक्स जो है इसका वर्ड रूट हो गया, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन इसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन। अब एवरी कॉर्नर पर हम CH2 शो कर भी सकते हैं, नहीं भी, ये अंडरस्टूड है कि हर कॉर्नर पर कार्बन है कैरिंग द CH2। अब देखो नेक्स्ट जो है हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स दैट मे बी एल्कीन और एल्काइन। अब साइक्लिक की बात हो रही है तो साइक्लो एल्कीन होगा या साइक्लो एल्काइन होगा। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मीन्स ईन आएगा। ये साइक्लो है तो प्रीफिक्स क्या हो गया, साइक्लो। 6 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स। और एक सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स होगा इन। तो नेम जो हो गया कंपाउंड का, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर सिर्फ C के साथ एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन आ रहे थे, यहाँ आएगा CH, क्योंकि इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है। इन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हैं तो 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस कार्बन का एक इसके साथ है 3 और एक इसके साथ है 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो इनके साथ एक एक ही हाइड्रोजन आएगा। और यहाँ पर आएंगे हाइड्रोजन 2 CH2 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 और इनके बीच में आएगा CH। यहाँ CH क्यों आएगा, क्योंकि देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इनकी ये कार्बन जो है इन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई, इसलिए 2 कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन 2 लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरफ डबल बॉन्ड है और यहाँ से ये सिंगल कंप्लीट हो गया, तो इस कार्बन के 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। सेम हेयर, इस कार्बन का जो है इसके साथ जो है डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ और इसके साथ सिंगल है, तो 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो 4th को कंप्लीट करने के लिए एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे। तो this is cyclohexene. You can see the difference. This is cyclohexane because all the carbon are connected by a single bond. It is cyclohexene because all the carbon atoms are connected by single. Only 2 carbon atoms have double bond in between them. किसी 2 के बीच में ही डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सेन। ये डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ लगा होता, यहाँ लगा होता तो भी ये साइक्लोहेक्सेन ही होता। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपके सिलेबस में आता भी है, बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन एक ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन में कार्बन ये 6 ही होते हैं और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है। ऑल्टरनेट यानी कि किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, फिर उससे नेक्स्ट सिंगल होगा, फिर उससे नेक्स्ट डबल होगा, फिर उससे नेक्स्ट सिंगल डबल, इस तरीके से। अब डबल सिंगल है तो हर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो एक एक ही हाइड्रोजन आएगा। CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इस तरीके से। तो ये डबल बॉन्ड क्या है, एक रोटेटिंग पोजिशन में है, फिक्स नहीं है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब देखो 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो किसी भी कार्बन के हो नहीं सकते हैं, 3 या 5 तो होंगे नहीं, 4 ही होंगे। तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया और अगर इस बॉन्ड को नहीं हटाएंगे तो इस कार्बन के देखो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 यहाँ और एक हाइड्रोजन। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कार्बन जो है पेंटावेलेंट नहीं होता, 5 वैलेंसी नहीं होती है।
तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ डबल हो जाएगा तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ डबल हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो दीज आर इन रोटेटिंग फॉर्म, तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन के अंदर डॉट डॉट शो कर देते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों ही तरीके जो हैं बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के भी। ये सैचुरेटेड के एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल अनसैचुरेटेड के भी कर लेते हैं। अब देखो ये साइक्लोहेक्सीन हमने किया था, सपोज साइक्लोपेंटेन अभी मैंने यहाँ बनाया था, उसमें मैं कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटीन। सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि रिंग जो है क्लोज है कि नहीं। अगर क्लोज नहीं होगी कहीं से भी, अगर ये ओपन होगा तो ये साइक्लो कंपाउंड नहीं होगा। इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन, एवरी कॉर्नर हैज़ कार्बन, हर कॉर्नर पर कार्बन है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। वो रिप्रेजेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब यहाँ इस कॉर्नर पर कार्बन है और इस कॉर्नर पर भी कार्बन है, अगर वो अटैच नहीं है तो ये क्या होगा, ये एक सिंगल चेन वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। पहले हम साइक्लिक की बात कर लेते हैं, फिर इसको भी समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो भी आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ पर भी कार्बन है। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हुए, यहाँ पर 2 and 1 3 कंप्लीट हुए, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ही हाइड्रोजन आएगा और इसके साथ भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, लेकिन इनके साथ हाइड्रोजन आएंगे 2 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 5 इन नंबर, तो वर्ड रूट हो गया पेंट। अब एक डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आएगा, इन। सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटीन। साइक्लो इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स, पेंट इसका वर्ड रूट है और इन क्या हो गया, इसका सफिक्स, साइक्लोपेंटीन। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो ये हाइड्रोजन जो है, अब देखो 3 बॉन्ड यहाँ से कंप्लीट हो गए, 1 यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। पहले जो ये था साइक्लोपेंटीन, अब ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन। क्या हो जाएगा ये, साइक्लोपेंटाइन। अब देखो इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि यहाँ पर जो है कार्बन को अगर हम इस रिंग को क्लोज नहीं रखते हैं, ओपन ही छोड़ देते हैं इस रिंग को, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो है बदल जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 and 6। अब देखो ये 6 कार्बन हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ओपन रख दिया। इसका मतलब इस कॉर्नर पर कार्बन है और इस कॉर्नर पर भी कार्बन है। तो अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए देखो इसके साथ क्या आएगा, CH3 आएगा, इस कार्बन के साथ भी CH3 आएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है। इसके साथ CH2 आएगा, यहाँ भी CH2 आएगा। अब यहाँ 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, यहाँ आएगा CH, यहाँ 3 कंप्लीट हो गए तो यहाँ भी आएगा CH। अब देखो ये साइक्लो नहीं है, इसके आगे प्रीफिक्स साइक्लो नहीं लगेगा। इस कंपाउंड में प्रीफिक्स नहीं है, इस कंपाउंड में सिर्फ वर्ड रूट है और सफिक्स है। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, कार्बन का नंबर। कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। रिंग क्लोज हो गई तो एक ही कार्बन ने इस रिंग को क्लोज, मतलब दोनों इस तरीके से अटैच हो गए, लेकिन रिंग क्लोज नहीं है, इसका मतलब इस कॉर्नर पर भी कार्बन है और इस कॉर्नर पर भी कार्बन है। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 and 6। तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स। एक डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेक्सीन। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स, और एक डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन। अब देखो हायर जो है हम रूल्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड को हमें नेमिंग भी करनी होती है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर प्रेजेंट है, और नेमिंग इस तरीके से करनी है, वो अभी मैं आपको रूल बताऊंगी जब ब्रांच चेन का करवाऊंगी। तो नेमिंग इस तरीके से करनी है कि डबल बॉन्ड जो है जिस कार्बन पर अटैच है उसको कम नंबर मिले। इसको हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 and 6। तो ये 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। अब देखो 2 के बाद डबल बॉन्ड आ गया तो 2 पर कंसीडर होगा ये, 3 4 5 and 6। तो डबल बॉन्ड की हमें पोजीशन बतानी होती है कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है। तो इसका जो नेम होगा वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, हेक्स 2 इन, हाइफन लगाएंगे हेक्स 2 और इन के बीच में जो डैश होता है दैट इज हाइफन। तो इट इज साइक्लोहेक्सीन। अगर रिंग को क्लोज कर देते हैं तो ये फिर क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन, या डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन। अब देखो डबल है तो इन है और कार्बन का नंबर चेंज हो गया, अगर रिंग को क्लोज नहीं कर रहे हैं तो हो गया साइक्लोहेक्सीन।
तो दिस इज द ऑल अबाउट साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ब्रांच चेन का भी नोमेनक्लेचर हम पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ब्रांच चेन, ब्रांच का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट चेन की बजाय अगर अप एंड डाउन भी उसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एल्काइल ग्रुप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे मीथेन से बनेगा मिथाइल, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एल्काइल को रिप्रेजेंट करने का। अगर हमारे पास इथेन है तो इथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, इस तरह से ये ग्रुप अगर अटैच हैं। एक सबसे पहले इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड। सबसे पहले ब्रांच होता क्या है कि कार्बन की आपकी जो चेन है उसमें ऊपर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, नीचे भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, और बाकी बाकी इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। सभी पूरा जो है कंपाउंड आपके सामने है। देखो 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3। तो अगर ये एक चेन तो ये हो गई हमारे पास, और एक ये ऊपर भी ग्रुप लगा हुआ है, नीचे भी ग्रुप लगा हुआ है। इन ग्रुप्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप। ये क्या लगे हुए हैं? एल्काइल ग्रुप ही तो है। ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल की जगह जो है CH2 CH3 इथाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो दिस इज द एग्जांपल। अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है ब्रांच चेन की, तो इनके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है कि इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन। देखो कार्बन टू कार्बन हमें चलना है, जंप करके नहीं जाना कि इसको 1 2 3 के बाद इसको 4 कहेंगे। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसके बाद हम इसको काउंट नहीं करेंगे। कार्बन को हम नंबरिंग देके जो है नेम देते हैं 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 कार्बन, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। ये 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है यहाँ पर। यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन से कार्बन की सिलेक्ट करेंगे? 4 की या 5 की? 5 की सिलेक्ट करेंगे, 4 वाले की सिलेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल ये है ब्रांच चेन के लिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा, जो भी हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है या एल्काइल ग्रुप बचा हुआ है, उसको इस तरीके से नंबरिंग करना है कार्बन की चेन को कि उसको लोएस्ट नंबर मिले। जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है वो उसकी जो लोकेशन है वो लोएस्ट नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। एल्काइल ग्रुप भी हो, एल्काइल ग्रुप है या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, उसको हमें क्या देना है? लोएस्ट नंबर देना है, और उसको अलग से नेम करना है। एल्काइल ग्रुप को मिथाइल, इथाइल, जो हमारा ग्रुप रह गया जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया, उसको अलग से नेम करना है सेपरेट। और अगर उसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स है तो उनको भी हमें लगा देना है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, तब आपको ये रूल और अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले मैं पहला एग्जाम्पल लेती हूँ ब्रांच चेन का, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया भी है और पूछा भी जाता है। देखो ये एक सबसे स्मॉल चेन है CH3 CH2 CH3। ये क्या है? प्रोपेन है। 1 2 3, कार्बन का नंबर कितना है? 3। तो प्रोप सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसमें से क्या करें? इस हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा देती हूँ CH3। पहले इस तरह का कंपाउंड का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर हम इसको भी नेम करेंगे 1 बाय 1। तो 1 2 3 कार्बन है। अब किसी भी लेफ्ट से राइट से कहीं से भी नंबरिंग करो, लेकिन नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो ग्रुप जो है चेन में नहीं आया उस ग्रुप को नंबर, जो लोकेशन है उसकी, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। अब इसको लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो भी ये 2 कार्बन से अटैच है, राइट से नंबरिंग करते हैं तो भी ये 2 कार्बन से अटैच है, और उसकी पोजीशन हमें बतानी होती है। और ये जो ग्रुप है एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है, एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है, यानी कि वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है जो सब्स्टिट्यूएंट, जो एल्काइल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आता। फॉर एग्जांपल इसका क्या नाम होगा? ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, प्रिंसिपल चेन हो गई, मेन चेन हो गई 1 2 3। तो क्या होगा? प्रॉप होगा। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, प्रोपेन। अब जो ग्रुप रह गया, जो सब्स्टिट्यूएंट रह गया, जो चेन में नहीं आया, उसको हम एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे और उसकी पोजीशन बताएंगे। ये मिथाइल ग्रुप है CH3, मीथेन से बनता है मिथाइल। मीथेन का CH4 का अगर एक कार्बन रिड्यूस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। तो मिथाइल कौन से कार्बन पर अटैच है? कार्बन नंबर 2 पर अटैच है, तो ये हो गया 2 मिथाइल। अब देखो जो रूल्स थे उसमें एक रूल ये भी था कि सबसे पहला अल्फ़ाबेटिक कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल, तो P जो है स्मॉल बना देंगे, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगर हम ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो होता है, वो एल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप के लिए भी, और इसमें पूरा नेम लिखते हैं तब भी। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन आता है।
2 मिथाइल, ये जो मिथाइल ग्रुप रह गया दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल, और बाकी का ये चेन कितना है, प्रोपेन। प्रोपेन के कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है, दिस इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मिथाइल की जगह कोई और ग्रुप भी लगा हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लगाया था, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, इथाइल ग्रुप CH2CH3। अब इसमें हम देखो 1 2 3 4 वैलेंसी चेक कर लेनी है, सबकी 4 ही कंप्लीट है। अब देखो नंबरिंग हम ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट भी करेंगे, हम इस तरीके से जिगजैग भी नंबरिंग कर सकते हैं, बट कार्बन टू कार्बन वो उसमें बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग में ही चलना है हमें। ऐसे नंबरिंग नहीं करनी कि 2 कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है और जंप करके आप उसको नंबर दे रहे हो। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है ये, और इस तरीके से काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये 5 कार्बन की चेन है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, दिस वन, 1 2 3 4 5 कार्बन। ये चेन 4 कार्बन की थी और ये चेन 5 कार्बन की है। तो सबसे पहला रूल ये है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हमें सबसे लंबी वाली चेन को सिलेक्ट करना है। तो 5 नंबर इज बिगर और ग्रेटर देन द 4, दैट्स वाई जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये होगी। तो ये क्या है, वर्ड रूट क्या हो गया इसका, पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये पेंटेन है। अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट रह गए, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट रह गया और एक सब्स्टिट्यूएंट रह गया जो ग्रुप में, जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया। अब देखो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 3 और 4 पर आता है, और यहाँ से जब नंबरिंग करते हैं 1 2, यहाँ से देखो नंबरिंग कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 एंड 5, और जब यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तब भी ये 2 3 पर आ रहा है, नहीं यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये कार्बन नंबर 3 और 4 पर आ रहा है, और यहाँ से जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 और 3 पर हमने इसको सिलेक्ट करना है, ना कि यहाँ से चलते हैं जब 1 2, तो 3 पर ये है, ये एल्काइल ग्रुप है और ये 4 पर है, और यहाँ से जब नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो ये ग्रुप 2 पर आ रहा है और ये 3 पर आ रहा है। तो लेफ़्ट से नंबरिंग जो है वो हमारी करेक्ट है और राइट वाली जो नंबरिंग है वो हमारी रॉन्ग है। तो 2 पर भी मिथाइल है और 3 पोजीशन पर भी मिथाइल है, तो इनको एक साथ लिख देंगे 2 और 3, 2,3, 2 और 3 के बीच में कॉमा लगाएंगे, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, डाई फॉर 2, तो 2,3 डाई मिथाइल। नंबर के बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन आएगा, 2 मिथाइल है 2 3 डाई मिथाइल, और पूरी चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। राइट से नंबरिंग करते हैं तो एक कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 3 पर आता है और दूसरा 4 पर आता है। 3 एंड 4 आर द बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर देन द 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 जो है लोकेशन जो है सब्स्टिट्यूएंट की वो स्मॉलर है, तो हम नंबरिंग जो है लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 3 4 रूल है आपके नॉमेनक्लेचर के ब्रांच चेन के लिए। इस तरह की ब्रांचिंग, अगर ऊपर नीचे कुछ ग्रुप लगे हुए हैं और वो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आते तो वो सब्स्टिट्यूएंट रह जाते हैं, साइड ग्रुप रह जाते हैं, उनको एज अ प्रीफिक्स हम लिखते हैं, वर्ड रूट के आगे लिखते हैं। इसका वर्ड रूट क्या है, पेंट है, और जो एल्काइल ग्रुप है 2 है तो डाई हो जाएगा, 3 है तो ट्राई हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल भी हो सकता था। आगे के कुछ एग्जांपल्स में देख लेंगे। तो ये 2 मिथाइल है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये लॉन्गेस्ट चेन जो है 4 कार्बन की थी और ये 5 कार्बन की है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। एंड आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो है हम कवर करेंगे अगली वीडियो में।